जैसे ही प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए उस समय से ही नॉर्थ ईस्ट का विकास हो, वहाँ के लोगों में खुशियाँ आए, इसके लिए उन्होंने भगीरथ प्रयास किया और मणिपुर को भी उसका लाभ मिला है। 6 वर्षों में खासकर यूँ कहे तो कुल 9 वर्षों में मणिपुर का बहुत विकास हुआ है और मणिपुर की शांति का एक मिसाल कायम हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, जो मणिपुर के लिए भी है कि यहाँ विकास और न्याय के साथ विकास हो, केंद्र सरकार की प्राथमिकता में है। मणिपुर में जो भी घटनाएं घटी है यह दुर्भाग्यपूर्ण है, मणिपुर के विकास में बाधा है, मणिपुर के वैभव को ठेस पहुंचाने वाला है। इन सारी परिस्थितियों को बड़ी गंभीरता से माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी लिए हैं और 29 की शाम से लेकर 1 जुलाई के 1 जून के शाम तक 3 से 4 दिन यहाँ रहकर सुंदर मणिपुर, शांतिमय मणिपुर रहा है, आगे भी रहे, इस संकल्प के साथ यहाँ रहे। सबके साथ यहाँ न्याय होगा, लेकिन न्याय हमेशा मिलता है शांति के रास्ते से। अशांति से, हत्या से, आगजनी से कभी किसी का भलाई नहीं हुआ है और न भलाई किसी का होता ही है। माननीय गृह मंत्री जी आज असम में मणिपुर के भाइयों बहनों से, जिसके विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, माननीय गृह मंत्री जी कहते हैं कि मणिपुर के लोग बहुत अच्छे हैं। जितना सुंदर मणिपुर है उतना ही यहाँ के लोग भी सुंदर अच्छे हैं। तो उन्होंने अपील भी माननीय गृह मंत्री जी किए हैं, उसका वीडियो आप सबके पास पहुंच रहा होगा, ऐसे मैं दिखाना चाहूँगा। और यहाँ माननीय गृह मंत्री जी का यहाँ 4 दिन के प्रवास में बिल्कुल मणिपुर और मणिपुर के लिए और मणिपुर के न्याय के लिए, सभी के लिए, इस पक्ष का हो, उस पक्ष का हो, उसका हो, इनका हो, ऐसा नहीं, सबके लिए न्याय दृष्टिकोण से न्याय के तराजू पर यहाँ न्याय देने का काम करेंगे। शांति, देश के प्रधानमंत्री जी के भगीरथ प्रयास से मणिपुर का जो विकास हो रहा है, मणिपुर की सरकार इसमें सहायक बनकर उस विकास में खड़ी है। गृह मंत्री जी आ रहे हैं, सबके साथ न्याय होगा, लेकिन सब लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखें, अशांति से किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। शांति के रास्ते से ही कुछ हासिल हो सकता है। और माननीय गृह मंत्री जी इस संकल्प के साथ यहाँ पधार रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी का एक वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो उन्होंने अपील वहाँ से उन्होंने किया है। इस मंच से मणिपुर
कारण कुछ क्लैशेस हुए। मैं मणिपुर के भाइयों को भी कहना चाहता हूं कि हमारा काम शांति बनाए रखना है। आप व्यवस्था पर विश्वास करिए। दोनों ग्रुपों के लोग पहले शांति बनाने का निर्णय करें। मैं आपको केंद्र की सरकार से और से विश्वास दिलाना चाहूंगा, सबके साथ न्याय होगा और हिंसा करने वालों को हम बख्शेंगे नहीं। इसका विश्वास अब नरेंद्र मोदी सरकार को रखिए। मेरा अपील है मणिपुर के अंदर सभी भाइयों बहनों कि आप एक बार पहले जैसे मणिपुर के लिए हम 6 साल से मणिपुर में शांति से आगे बढ़े। एक भी बंद नहीं हुआ, एक भी ब्लॉकेड नहीं हुआ। और आज एक अदालत के निर्णय के कारण जो विवाद हुआ है, वो विवाद को हम चर्चा से, वार्ता से और शांति से इसका रास्ता निकालें। किसी के साथ अन्याय न हो, ये नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है। मैं खुद कुछ दिन के बाद मणिपुर जाने वाला हूं और 3 दिन तक वहां रहकर सभी मणिपुर के भाइयों बहनों के साथ बात कर शांति स्थापना के लिए बात करूंगा। परंतु शांति तो मणिपुर की जनता ही ला सकती है। तो मेरा सभी से करबद्ध निवेदन है कि आप अविश्वास की खाई को दूर कर शांति की प्रक्रिया में आगे बढ़िए। भारत सरकार और मणिपुर सरकार से वार्ता करिए। शांति का रास्ता खोजना पड़ता है, होता जरूर है, और मुझे विश्वास है चर्चा से ही शांति की स्थापना हो सकती है। बहुत अहम है मणिपुर के लिए माननीय गृह मंत्री जी का 29 मई से लेकर 1 जून तक का प्रवास यहाँ। किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सबको विश्वास के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है। और जब माननीय गृह मंत्री जी खुद 3-4 दिन के लिए यहाँ आ रहे हैं, तो मणिपुर के भाइयों बहनों से मेरा अपील है कि आप भरोसा रखें, शांति के पथ पर चलें और माननीय गृह मंत्री जी निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा में मणिपुर के भलाई के लिए ही करेंगे। सबके साथ न्याय होगा और सबके विकास के रास्ते अग्रसर होगा। सर, जहाँ की जो अगेंस्ट ड्रग्स करके, वार ऑन ड्रग्स 2 करके जो जितना हमारा जो और रिजर्व फॉरेस्ट और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के ऊपर में इलीगल एनक्रोच करके रखा था, और वो सिर्फ ये एसटी एक बहाना, उसके माध्यम से सब सारे गांव वाला, सारे कुकी के चीफ वाला एक साथ की ये काम नहीं करेंगे। पर जेनेसिस को थोड़ा जानना। इसके बाद क्या हुआ था कि फिर वहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने वहाँ उद्घाटन करना था चौटालपुर में, जो पब्लिक जिम और ये क्या नाम था, वो मीटिंग भी करना था, वो भी तोड़ डाला था उसी की वजह से। इसके बाद में एक उसका 3 मई में इन लोग ने नहीं, देखिए मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, सुना भी। जो मणिपुर के लोगों के, मणिपुर के हित के लिए भारत के कानून के हिसाब से और शांति के रास्ते से जो भी समस्या, चाहे किसी प्रकार की समस्या हो, समस्या 1 हो सकती है, समस्या 2 हो सकती है, जो भी हो सबका समाधान शांति के रास्ते से, चर्चा से होगा। माननीय गृह मंत्री जी अपील भी किए हैं। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं। शांति बनाकर सब चर्चा के लिए तैयार रहिए। मणिपुर के भलाई के लिए माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं। सर, एक दूसरा सवाल, मोदी सिंह उसने कहा कि अब तक जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन या रिएक्शन रहे हैं, वो जिसे कहती है टू लिटिल जिसे कहते हैं वो है, तो आप उसको किस तरह से रेस्पॉन्स करेंगे? देखिए, कांग्रेस हमेशा ऐसी बात करती है जिसका न कोई सिर होता है, नहीं पैर की बात होती है। लेकिन इतना जरूर है कि केंद्र की सरकार देश हित में, देश के लोगों के हित में, देश के विकास के लिए, देश की शांति के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम उठाकर बहुत आगे बढ़ चुकी है माननीय नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास से। तो आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं होते, तो इस प्रकार की कुछ बातों को वह लोगों के बीच लाने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए कुछ बोल देती है। आम जनता का सवाल तो और भी ज़्यादा, कोई भी कर रहा हो,
और वह उसका रास्ता यदि अशांति का है, उपद्रव का है, तो वह रास्ता ठीक नहीं है और वह कानून के हिसाब से भी ठीक नहीं है। तो यहाँ की शांति के लिए, लोगों के आपसी सौहार्द के लिए सब मिलकर मणिपुर के लिए, मणिपुर के विकास के लिए काम करें। इसके लिए जो भी कदम उठाना होगा केंद्र की सरकार उठाएगी। माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं। Do you agree that the state government has failed to protect the life and the property? And do you think that the BJP government should be responsible, the state government here? देखिए, जो भी घटनाएं हुई है वह अच्छी नहीं, इसका दुख सबको है। आगे सब ठीक रहे, इसके अच्छे प्रयास हो रहे हैं और उसका प्रतिफल भी आएगा। माननीय गृह मंत्री जी यहाँ जो 3-4 दिन के प्रवास में आ रहे हैं, उसमें आपको परिणाम दिखाई पड़ेगा। नहीं, देखिए, शासन प्रशासन की भी एक भूमिका होती है, लेकिन समाज के लोगों की इसमें बड़ी भूमिका होती है। और माननीय गृह मंत्री जी अपील भी किए हैं कि शांति तो समाज के पहल से आएगा, समाज के प्रयास से आएगा और उसमें शासन प्रशासन समाज सबको लगना पड़ेगा। आप सबको, हम सबको, सबको लगना पड़ेगा। प्रेस को भी उसमें की सहभागिता होगी, महत्वपूर्ण भूमिका होगी। देखिए, जो मामला है, जो बातें हैं, यह कहीं न कहीं से प्रशासन से जुड़ा हुआ है। हम लोग भी आए हैं, प्रशासन के लोग इस पे आपको रोज़ ब्रीफ भी करते हैं, तो उनकी नॉलेज में सारी बातें हैं। हम लोग भी इस पे ध्यान रख रहे हैं और इस पे सब तत्पर है। आपको जहाँ और जो स्थान पे जाना चाहिए, उस सब स्थानों पर हम लोग जाने की योजना ही से आए हैं। जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, जो मिलना चाहेगा उससे मिलेंगे, उसमें कहीं कोई उस तरह की बात नहीं। हम लोग आए ही हैं कि लोगों से बात करूं और लोगों के मन की बात को जानूं, समझूं और समाधान उस रास्ते से निकले। लेकिन मन की बात जानने के साथ साथ एक संवैधानिक व्यवस्था से, कानून के तरीके से मणिपुर के सबके हित के लिए, मणिपुर की धरती, मणिपुर के लोग, मणिपुर के हर प्रकार से इसका ख्याल रखते हुए यहाँ अच्छा प्रतिफल कुछ आएगा। हम लोग इस प्लान से आए हैं कि कुछ स्थानों पर हम लोग जाएंगे, जिसका प्लान आज रात में हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जाना निश्चित है, जाएंगे हम लोग जरूर। इम्फाल से निकलकर गांव की तरफ जाएंगे। 20 दिन हो बीच में शांति भी रही, अच्छा प्रयास हुआ। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ अफवाह से भी बचने की ज़रूरत है और उसमें आप सबका सहयोग भी चाहिए और अच्छा मणिपुर का होगा, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ। विश्वास रखना पड़ेगा और शांति के रास्ते से आना पड़ेगा। इंडिया में पहल तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट या होम डिपार्टमेंट, क्या हो जाएगा? देखिए, वह सब विषय पर आप वहाँ बात कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, गैर कानूनी काम कोई भी है वह वाजिब नहीं है और कानून के हिसाब से हर कदम उठाए जाएंगे और हर कदम के पीछे एक ही भावना होगी, मणिपुर का विकास, मणिपुर की शांति और आपसी सद्भाव, भाईचारा। धन्यवाद।